Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel UGC NT and GRF Environmental Science. Myself friends Piyush Kumar Verma. Today in this video I am going to discuss about Forest Conservation Act 1980. So friends, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एंड स्पेशली अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट और साथ ही साथ एएसआरबी नेट की अगर हम बात करें या फिर हम यूपीएससी की बात करें तो उसमें भी आपकी इस सेक्शन यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का है उसको प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या फिर मुझसे सोशल मीडिया पे भी अगर चाहो तो आप जुड़ सकते हो। और मेरा नंबर है गाइस 9452783242। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये जो आपका एक्ट है, इट वॉज एन एक्ट of the Parliament of India to provide for the conservation of forests। यानी कि ये जो आपका एक्ट है ये आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो मैटर्स हैं उसके लिए ये एक्ट लाया गया। और इसका जो अमेंडमेंट था वो 1988 में हुआ था। और ये जो लॉ है ये पूरे के पूरे इंडिया को, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत आपका पूरा जो इंडिया की जो टेरिटरी है और इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जनरली अगर हम बात करें यूटी एंड स्टेट, सो ये कवर करता है। एंड इट वाज आल्सो इनेक्टेड टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू फॉरेस्ट, द ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द ड्यूटी लेवाइबल ऑन द टिम्बर और एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। It was enacted by Parliament of India to control further deforestation of the forest areas in India, and the act came into force on 25th October 1980 and it has 5 sections। तो आप लोग याद रखिएगा कितने सेक्शंस हैं आपके, तो आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 5 सेक्शंस। So forest, here we talk about the highlight point. So the first point is that forest officer and their staff administer the forest act. Under the provision of this act, prior approval of the central government is required for diversion of forest land for नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज। मतलब कि अगर यदि आपको नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज के लिए अगर आपको डाइवर्जन करना है, यानी कि किसी फॉरेस्ट एरिया को, वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना अनिवार्य होगा। एंड एन एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट एडवाइजेस द सेंटर ऑन दिस अप्रूवल। एंड this is another a very important feature. The act deals with the 4 categories of the forest, namely reserve forest, village forest, protected forests and private forests. So what are the type of forests generally? So you can see this in this diagram. Type of forest: first reserve forest, second village forest, third protected forest and फोर्थ वॉच प्राइवेट फॉरेस्ट, या हम जिसको कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंट फॉरेस्ट। ओके, और यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट में जो आपको होता है, तो रिजर्व फॉरेस्ट जो हो सकते हैं या तो वो डायरेक्टेड बाय स्टेट होगा या तो वो कह सकते हैं गवर्नमेंट जो राइट है, यानी कि डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। और विलेज फॉरेस्ट में जो आपका होता है रिजर्व फॉरेस्ट, राइट, वो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वी कैन से विलेज। और अगर आपका जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें, सो इट इज़ नॉट रिजर्व्ड, ओके, एंड इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो आपको ये बात याद रखना होगा। अगर हम बात करें रिजर्व फॉरेस्ट की, सो रिजर्व फॉरेस्ट स्टेट में डिक्लेयर फॉरेस्ट लैंड्स और वेस्ट लैंड्स एज रिजर्व फॉरेस्ट एंड में सेल द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। एनी ऑथराइज्ड felling of trees
unauthorized felling of trees, quarrying, grazing, and hunting in reserved forest is punishable with a fine of imprisonment or both. बट अगर हम बात करें विलेज फॉरेस्ट की, सो विलेज फॉरेस्ट में क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट असाइंड टू अ विलेज कम्युनिटी आर कॉल्ड विलेज फॉरेस्ट. एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, सो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डेजिग्नेट फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स एंड में प्रोहिबिट द फेलिंग ऑफ ट्रीज, क्वेरिंग एंड द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम these forests. The preservation of protected forests is enforced through rules, licenses, and criminal prosecutions. So, अब हम बात करते हैं जो आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के वेरियस जो 5 सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट सेक्शन जो आपका है ऑफ द एक्ट, ये एक्सप्लेन करता है, और इस सेक्शन में आपका टाइटल, एक्सटेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट ये यहाँ पे इसके अंदर वर्णित किया गया है. एंड इट स्टेट्स दैट दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द 25th डे ऑफ अक्टूबर 1980. वेराज सेक्शन 2 जो है फ्रेंड्स, ये आपका जो डील करता है, सो इट इज़ अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज. इट प्रोहिबिट्स द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर issuing order directing that any reserve forest within the meaning of the expression reserve forest in any law for the long, we can say for the time being in force in that state or any portion thereof shall cease to be reserved. ओके. सो यहाँ पे आप इस सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए जो आपके फॉरेस्ट्स हैं उसका डी रिजर्वेशन नहीं कर सकता. मतलब ये कि फॉरेस्ट की जो कटाई है वो नहीं हो सकती. हाँ, किस शर्त में ही हो सकता है, जबकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया गया हो. ओके. एंड द नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 2 इज दैट any forest land or any portion thereof may be used for any non-forest purpose. And third clause says that any forest land or any portion of thereof may be assigned by the way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency or any other organization not allowed, managed or controlled by the government. And next, that is the fourth clause, is that any forest land or any portion thereof may be declared to be cleared of trees which have grown naturally in that land or portion for the purpose of using it for reforestation. एंड फ्रेंड्स, ये नोट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा. जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, यानी कि यहाँ पे कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का प्रावधान है. और ये किस में है, तो अंडर सेक्शन 3.2 में. ओके. यानी कि थर्ड सेक्शन की दूसरे क्लॉज में. एंड नेक्स्ट पॉइंट ये जो इम्पोर्टेंट है, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो था वो स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो था 2004 में. यानी कि 2004 में आपका कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड यानी CAF की कह सकते हैं, CF जो है इस्टेब्लिश हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड देना स्टार्ट किया था. तो ये आपको याद रखना होगा. एज प्रोवाइडेड इन द एक्सप्लेनेशन, नॉन फॉरेस्ट पर्पज मीन्स क्या होता है, सो इट मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ और क्लियरिंग ऑफ एनी फॉरेस्ट लैंड और पोर्शन देयर ऑफ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर, पाम्स, ऑयल bearing plants, horticulture crops or medicinal plants. B. Any purpose other than afforestation but
does not include any work relating or ancillary to conservation, development, and management of forests and wildlife, namely the establishment of checkposts, fire lines, wireless communications, and construction of fencing, bridges, and culverts, dams, water holes, trench markets, boundary marks, pipelines, or other like purposes, etc. Now, section number 3. Section number 3 of the Act deals with Constitutional Advisory Committee. It gives central government the power to constitute a committee of such number of persons as it may deem fit to advise the government with regard to: first, the grant of approval of the for the purpose which is prohibited in section of this act; second, any other matter connected with the conservation of forests which may be referred to it by the central government. And a question here: power to issue notification reserving the trees or a class of trees in a protected forest lies with. So options are MOEFCC, B Biodiversity Board, C State Board, and D Central Government. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बोर्ड. मूविंग नेक्स्ट, सेक्शन थर्ड ए जो आपका है ये क्या करता है? इट डील्स विद द पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. यानी कि एक्ट जो आपका यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविजंस दी गई हैं, अगर उन प्रोविजंस का उल्लंघन होता है तो उसके लिए जो पेनल्टी है इसका यहाँ पे प्रावधान किया गया है सेक्शन 3A में. जनरली इट स्टेट्स दैट whosoever contravenes or abates the contravention of any of provisions of section 2 shall be punishable with simple imprisonment for a period which may be extended to 15 days. So यहाँ पे जनरल जो आपका पनिशमेंट होगा वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी है जो कि 15 दिनों तक हो सकता है. पर आपको ध्यान रखना है सेक्शन 3A डील्स विद द जनरल पब्लिक, बट सेक्शन 3B deals with cases in which the offense is made by authority or government departments, and in such cases it says that the head of department shall be considered guilty, although if he proves that it was done without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offense. Next section है guys, section 4. So friends, section 4 deals with powers to make rules, and it states that the central government may by notification in the official gazette makes rule for carrying out the provisions of this act. And second is, every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of sessions immediately following the sessions or the successive sessions aforesaid both houses agree in making any modification in the rule, or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. So, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. And next, section 5 deals with repealing and saving. So इस सेक्शन में क्या है? So it states that the Forest Conservation Ordinance 1980 is hereby replaced. And second is, notwithstanding such repeal,
anything done or any action taken under the provisions of the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this act. And finally, the last question: compensatory afforestation provisions are covered under the Environment Act named as. Options are here on your screen. So what is the correct option? So the correct option is option number C, Forest Conservation Act 1980. And next question, friends: which environmental legislation in India make it compulsory to obtain prior approval of the central government for diversion of forest land for non-forest purpose? Options are here on your screen: Environmental Protection Act 1986, Indian Forest Act 1927, Forest Conservation Act 1980, and Traditional Forest Dwellers Forest Right Act 2006. So फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. So friends, thanks for watching this video.